मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। और मैं फॉर्मर सर्विसेज से हूँ और फिर सरकार के साथ भी काफ़ी कार्यों में कार्यरत रहे हैं। और अभी जो हमारा डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसकी जो बागडोर जो उसकी कमान है उसको संभाल रहे हैं। मैं थोड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। इसका जो गठन है वो 1961 में हुआ था, जो कि काका साहब घुमरे हैं उन्होंने किया था, जो काफ़ी क्लोज एसोसिएट रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के। और 1989 में हमारी जो पार्टी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर हुई। और मुख्यतः जो हमारी पार्टी का जो अगर हम देखें कि भाई विचारधारा क्या है, लोग हमेशा कहते हैं कि आप लेफ़्ट विंग से बिलोंग करते हैं राइट विंग से, तो वो हमेशा जब कहीं जाते तो ये सुनने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो ये राइट और जो लेफ़्ट है आइडियोलॉजी, इसके बारे में पता होना चाहिए और एक्सट्रीमिज़म की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट विंग की तरफ जाते हैं तो आप अनार्किस्ट बन जाते हैं और राइट में जाते हैं तो आप फासिस्ट बन जाते हैं, और दोनों में ही जो आमजन है वो स्लेवरी की तरफ मूव करता है। तो हमारा जो रहा है वो आपका सेंटर टू लेफ़्ट की तरफ आइडियोलॉजी रही है जो है। और मुख्यतः अगर आप बात करेंगे कि हमारा मेन फोकस क्या है, तो मेन फोकस हमारा है आपका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, जो इसको हम कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बात लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं कि भाई आज की डेट में अगर हम पार्टी को देखें, भाजपा को, तो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करती है, वो जग जाहिर है वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी है कि जो समाज में जो वंचित जो लोग हैं, जो कि हमारा अगर देश का डेमोग्राफिक्स देखें तो मोर देन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रूरल और ट्राइबल बेल्ट्स में रहती है। तो वहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और समाज की आखिरी पंक्ति में जो एक आदमी खड़ा हुआ है हाथ में झोला लेके, नंगे पांव फटी हुई धोती के साथ, तो उसको आप कैसे मुख्य धारा में लेके आ रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारा फोकस है मेनली। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा मेन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस फोकस रहता है। अगर हम एक बड़े लेवल पे विचारधारा की बात करें तो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है ही है हमारे देश के अंदर, नाम मात्र बची हुई है बेसिकली। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल एजेंडाज को देखें और बाकी स्टैटिस्टिक्स को देखें तो वी आर लिविंग इन ए फ्लोट डेमोक्रेसी बेसिकली। तो आधी अधूरी एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं हम लोग। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि जो हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिनको हम चुन के भेजते हैं, विधायकिया में भेजते हैं या फिर गोल घर में भेजते हैं जिसको हम संसद बोलते हैं, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, कागजों में है लेकिन रियलिटी में नहीं है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और जो अभी ड्राइवर सीट के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है जो कि 5 साल के लिए हम चुन के भेज देते हैं, उसकी जगह पे एक आम आदमी को बैठा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जब भी 5 साल के लिए अगर हमने भेज दिया तो उसमें एक राइट टू रेफरेंडम होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक राइट टू रेफरेंडम और रिकॉल जैसी चीज़ें हमारी एक संस्था में नहीं आएंगी तो नहीं चल पाएगा जो देश आजकल जो देश है विकट परिस्थितियों से चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि अभी हमारा पार्टिसिपेशन कहाँ रहेगा। तो पार्टिसिपेशन हम लोग अभी 2023 में जो इलेक्शन है त्रिपुरा के अंदर, तो त्रिपुरा से हम इसको अभी स्टार्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र में भी है अपना लोअर लेवल पे, और नॉर्थ ईस्ट में, और जो आपके जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं वहाँ हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। जी थैंक यू सर।